पीएच की डेफिनेशन में आप लोगों को लिखने की कह रहा था। पीएच की डेफिनेशन क्या है? पीएच की डेफिनेशन ये है कि आप नेगेटिव लॉग लेते हैं किस चीज का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन की, तो वो क्या बनता है? पीएच बनता है। ठीक है, हमने किसकी लेना है नेगेटिव लॉग? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की आयंस की। हमें पता है कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन किस में मेजर की जाती है या डिनोट की जाती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ऐसे ही है ना, अगर आप इसके साथ माइनस लॉग लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो पी एच कहलाएगा। और इसमें आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि पी छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, स्मॉल पी क्या चीज है? नेगेटिव लॉगरिथम है ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एक्व सॉल्यूशंस। अब प्योर वाटर की बात हो रही है कि प्योर वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड में यानी रूम टेम्परेचर पे अगर आप H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन फाइंड करें तो वो होती है 1 × 10⁻⁻⁷ मोल्स के या m के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो भी 1 × 10⁻⁷ के बराबर ही होती है। और ये दोनों कब बराबर है? जब आपका पानी प्योर है और टेम्परेचर कितने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर पानी प्योर नहीं होगा तो ये कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब होंगी, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। और इसी तरह टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एच पॉजिटिव आयंस हैं या OH नेगेटिव आयंस हैं, उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी। अब आगे चले तो यहाँ पर उन्होंने बात की हुई है कि पीएच वाटर का जो पीएच है वो क्या होता है? 7 होता है। अब इन्होंने ये कैसे सॉल्व किया, ये जरा पॉइंट देखिएगा कि आपका क्या था? नेगेटिव लॉग था कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो आपको नजर आ रहा होगा कि उन्होंने ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन लिखी हुई है और इसका जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो किसको जीरो कर देगा? वो 10 का फैक्ट खत्म कर देगा और आपके पास जो है वो कटिंग होके सिर्फ क्या बचेगा? ये लॉग जो है वो क्या करेगा? इस 10 को खत्म कर देगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला -7 का माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास कंसंट्रेशन क्या आएगी? 7 आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस होंगी कि जब भी लॉग आएगा तो 10 की पावर को वो क्या कर देगा? नेट ऑफ कर देगा। अब आगे चलते हैं, पहले भी ये बात हुई कि हमारा पीएच वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड के पर 7 के बराबर आता है अगर किसी सॉल्यूशन का, ये बात गौर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, और इसका अच्छा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। और अगर वो पीएच से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? वो बेसिक नेचर का होगा। और हमेशा ऐसा होता है कि अगर कभी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही हो तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन में, ये वैसे ही एक नोटेशन सी लिख रहा हूँ कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन के। ठीक है, सही है। तो एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी क्या होगी? कम होगी। ये था आपका पीएच। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। हाँ, नहीं है। ये सामने उन्होंने कुछ प्लांट्स की पीएच वैल्यूज दी हुई है कि एप्पल का 5.5 से 7 तक होता है। इसी तरह मुख्तलिफ और का भी बताया हुआ है। KW फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, उसे करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पैराग्राफ आप लोग देख लें, नोट कर लें कि पीएच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होती है तो आपका सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है। और अगर सोल्यूशन जैसे जैसे सोल्यूशन बेसिक होता रहता है तो OH की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती रहती है और H नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, सॉरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती रहती है। और इसी तरह अगर आप एसिडिक की बात करें, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और जैसे जैसे सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। ठीक है लीना? अच्छा, अब नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर उन्होंने उन चीजों की, उन सब्सटेंसेस की, उन सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यूज दी हुई हैं। अब जैसे पीएच 0 होती है बैटरी एसिड की, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। और इसी तरह कुछ और सॉल्यूशन के भी उन्होंने पीएच वैल्यूज दी हुई हैं।
इनको आप लोगों ने रीड कर लेना है, सही है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशंस की में, ये एग्जांपल आपके कोर्स में इंक्लूड है, वहां पे मेंशन होगा अगर होगी 10.3। अच्छा, पीएच स्केल पे आ जाए क्योंकि बीच के न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। पीएच स्केल, अभी मैंने आप लोगों को पीएच से इंट्रोडक्शन कराया और ये बताया कि जब भी पीएच 7 से कम होगा तो आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का होगा, एसिडिक होगा। और जब एसिडिक होगा इसका मतलब क्या है कि एच पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है या ज्यादा है, और ओ एच नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है या कम है। अब यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब हम किसी स्केल के ऊपर इसकी जो पीएच की वैल्यू है ना, इसकी कम से कम वैल्यू होगी 0 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी 14, तो ये जो पूरा स्केल बन जाएगा इसको पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, और ये बात आप लोगों से हो चुकी है कि जब पीएच 7 है, एक मिनट बैठो, जब पीएच 7 है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, जब पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, और जब पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है थोड़ी सी कि जो आपके जो स्विमिंग पूल होते हैं उनका पीएच मेंटेन किया जाता है 7.2 से 7.6 के दरमियान, और उसका रीजन क्या है कि जो बाहर पानी होता है वो हमारी आंखों में जो वो इरिटेशन वगैरह कॉज ना करे उसका, और आंखों का जो पानी होता है या उसके अंदर जो आंसू होते हैं या जो गीलापन होता है, जो फ्लूइड होता है, उनके पीएच को बैलेंस किया जा रहा होता है ह्यूमन टीयर्स को। ठीक है, तो उसका जो पानी का पीएच है उसको 7.2 से 7.6 तक मेंटेन किया जाता है, और इसके लिए उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज करते हैं। फिर मजीद आगे चले तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ पीएच है, ये पीएच को आपने मेजर करना होता है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, खास किस्म का एक ये स्केल सा मिलता है, चार्ट सा मिलता है, और कागज की तरह के छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, आप उसको डिप करते हैं उस सॉल्यूशन में जिसका आपने पीएच निकालना होता है, और फिर उसके ऊपर कलर आ जाता है। ठीक है, अब वो कलर किस रीडिंग से मैच कर रहा है वो आपको वैल्यू दे देगा पीएच की, कि अगर आपने उस कागज को डिप किया और उसका कलर मैच कर रहा होगा इस वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन का पीएच 12 होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी आपका हो गया। अब मजीद आगे देखते हैं, तो ये उन्होंने, ये जरूरत नहीं है लिटमस टेस्ट वगैरह की, ये आपके कोर्स में नहीं है। एसिड बेस इंडिकेटर्स भी नहीं है, ये वाला पीएच मेजरमेंट की, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें कि पीएच मेजरमेंट की एप्लीकेशन क्या है। इसकी मदद से जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ प्लांट ग्रोथ में, जो उन्हें खास, हमें पता है कि मुख्तलिफ प्लांट्स मुख्तलिफ कंडीशंस में ग्रोथ करते हैं, तो सॉइल का अगर पीएच एक खास लेवल से कम या ज्यादा होगा तो जो प्लांट आप वहां पे उगाना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो वहां पे ग्रो ना कर सके, या उसके लिए वो पीएच लेवल अच्छा ना हो। तो इसका जो सॉइल की कंडीशंस को प्लांट ग्रोथ की मेंटेन करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट जो है वो पीएच मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए पीएच की वैल्यूज यूज की जाती हैं। आपके जो स्विमिंग पूल है उसमें एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करने के लिए पीएच मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाने के लिए जो है वो पीएच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपका पीएच का टॉपिक हो गया। इसमें आपने ये सेल्फ असेसमेंट देख लेनी है, शायद ये भी ना हो, लेकिन ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली ये, बल्कि नहीं है ये ना कीजिएगा। आगे चलें। ठीक है, ये पीएच वाला टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें कोई चीज नहीं समझ या कोई पूछनी है तो बताएं। हाँ, रिस्पॉन्स